गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वर गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, कई बार ये प्रश्न उभर कर सामने आता है कि गुरु बड़े या गोविंद। इस विषय में सामान्य जन भी सोचते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इसकी चर्चा रहती है। उनमें गुरु के प्रेमी जन कहते हैं कि गुरु बड़े हैं क्योंकि वे ज्ञान देते हैं और उनके ज्ञान से सत्य पथ मिलता है, जीवन कल्याण की दिशा मिलती है। और जो गोविंद भगवान के प्रेमी हैं, अतिशय श्रद्धालु हैं, वे कहते हैं कि गोविंद भगवान बड़े हैं क्योंकि वे जन्म एवं जीवन देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं तथा सब कुछ करता धरता हैं। उनकी ये सब बातें एक प्रकार से उलझन में डाल देती हैं कि इसका क्या निर्णय किया जाए। तो निश्चित ही इस विषय का चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए। इस पर लोक विश्रुत संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब की अमृतवाणी का भरपूर प्रकाश पड़ा है और उनकी अमृतवाणी सर्वथा निष्पक्ष एवं निर्भ्रांत है और वह मानवता एवं धर्म के विकास में अग्रसर रही है और सर्वमान्य है। तो उनकी अमृतवाणी के आधार पर कि गुरु बड़े या गोविंद, इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, हरि कृपा तब जानिए दे मानुष अवतार, गुरु कृपा तब जानिए देकर भव से पार। यहाँ पर दो की कृपा का वर्णन मिलता है, एक गुरु कृपा और एक हरि कृपा। तो हरि कृपा को तो तब समझो कि जब वो मनुष्य का जन्म दे, और गुरु की कृपा तब समझो जब वो भव सागर से पार उतार दे। गुरु साक्षात साकार स्वरूप में है, उनके ज्ञान दर्शन का लाभ मिलता है, उनकी सेवा पूजा का अवसर मिलता है। और हरि अर्थात गोविंद भगवान वह परम सत्ता है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, किंतु उसे माना जाता है कि वही जन्म देती है। जब कोई कृपा करता है, दया करता है, तो उसके फलस्वरूप वह कुछ न कुछ देता है। कोई धनवान व्यक्ति निर्धन पर दया करता है तो उसे धन देता है। कोई बलवान व्यक्ति दुर्बल पर दया करता है तो उसको शक्ति देता है, उसे उठाता है। कोई दया के फलस्वरूप भूखों को भोजन कराता है, प्यासे को जल पिलाता है, डूबते को बचाता है। तो इस प्रकार जब दया कोई करता है तो उसके फलस्वरूप कुछ न कुछ वो देता है, कुछ न कुछ हित का कार्य करता है। गुरु की कृपा, गुरु एक बहुत ही महान प्रतिभा हैं जो कि मनुष्य जीवन को
सुधारते हैं, उसके कल्याण की सीख देते हैं। और इसी प्रकार गोविंद भगवान को सर्वे सर्वा माना गया, एक न दिखाई देने वाली परम सत्ता माना गया है, जिसकी दया से इस जगत में बहुत कुछ होता है। तो इस पर कबीर साहब अपना निर्णय देते हैं कि हरि की कृपा तो तब मानो जब वो मनुष्य का जन्म दे, क्योंकि मनुष्य का जन्म दुर्लभ है और मनुष्य का जन्म ही एक ऐसा है कि जिससे सब कुछ किया जा सकता है। वो सब साधनों का साधन है और मोक्ष का द्वार इसको कहा गया है। तो मनुष्य जन्म से ही उद्धार होता है। मनुष्य का तन पाकर मनुष्य सब कुछ करता है अपनी समझ के अनुसार। तो ये उसकी कृपा है कि वो मनुष्य का जन्म देता है और प्राणी संसार सागर में आ जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई योनि ऐसी नहीं है कि जो स्वतंत्र रूप से कर्म कर सके, अन्य सब योनियां भोग योनि है। और गुरु की कृपा तब समझिए कि जब वो मनुष्य जन्म का उद्धार कर दे। ये संसार अनेक दुखों का संसार है। जन्म मरण के दो बड़े दुख हैं और इनके बीच में अनंत दुख हैं, क्लेश हैं, विघ्न हैं, संकट हैं, बाधाएं हैं, अनेक दुश्चिंताएं हैं। इसीलिए सब चाहते हैं कि इस जन्म मरण के भव सागर से उद्धार हो जाए। तो गुरु वे हैं कि जो अपने ज्ञान उपदेश से, अपनी ज्ञान युक्ति से इस मनुष्य जन्म का उद्धार कर दें। तो इस पर विचार कीजिए कि एक मनुष्य जन्म देते हैं इस संसार में, जिसमें अनेकों दुख क्लेश दंड भोगने पड़ते हैं, और एक वो हैं जो इस भवसागर से पार कर देते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाते हैं। इन दोनों की तुलनात्मक बात से सिद्ध होता है कि इसमें गुरु की महत्ता है। छोटे बड़े की बात का अभिप्राय है कि बड़प्पन किसका अधिक है, महत्ता किसकी अधिक है। तो गोविंद की दया के तुलनात्मक रूप में गुरु की दया की महत्ता अधिक है, जो इस संसार सागर से पार कराती है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु बड़े हैं गोविंद ते मन में देखू विचार, हरि सिरजे तैवार है गुरु सिरजे तै पार। इसमें सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद से बड़े हैं, उनका बड़प्पन अधिक है, महत्ता अधिक है। मन में विचार कर देखो। जब तक किसी विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तो उसका सही सही निर्णय नहीं हो सकता। भावुकता में बहकर अथवा अतिशय श्रद्धा से इनके भावों में बहकर सही निर्णय नहीं निकलता है। सही निर्णय विवेक और विचार से होता है, उसका निष्कर्ष निकलता है। तो वो कहते हैं कि मन में विचार करके देखो और इसका सही निर्णय लो। हरि सिरजे तैवार है, गोविंद भगवान के सृजन से इस संसार सागर में आ जाते हैं और कर्म वासना के बंधन में पड़ जाते हैं। देह मिलती है और देह के कारण अनेक दंड दुख भुगतने पड़ते हैं। कहा है कि सुर नर मुनि जन देवता तीन लोक ब्रह्मांड, कहे कबीर सब भोगिया देह धरे का दंड। भले ही असुर हो, सुर हो, ऋषि मुनि हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, तीनों लोकों के समस्त प्राणी संसार में, जो कि जन्म मरण का दुखों का संसार है, तो इसमें देह मिलती है किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए,
सुख दुख आदि भोगने के लिए, जिसके जैसे कर्म वैसा ही भोगना पड़ता है। तो सब भोगते हैं, देह धरने का यह दंड है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि हरि के सृजन से इस संसार में जन्म मिल जाता है, किंतु गुरु इस मनुष्य जन्म जीवन को पूरी तरह से संवार देते हैं अपने ज्ञान से, उपदेश से, और उसका आचरण करते हुए, भक्ति साधना करते हुए मनुष्य इस भव सागर से तर जाता है। तो गोविंद भगवान के सृजन से संसार और गुरु के सृजन से उद्धार, इन दोनों के तुलनात्मक रूप से पता चलता है कि इसमें भी गुरु की महत्ता अधिक है और गुरु का बड़प्पन ज्यादा है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। कबीर साहब ने जो अमृतवाणी कही है वो एक मान लेने के आधार पर कही है कि मान लीजिए गुरु और गोविंद दोनों साथ खड़े हैं। यथार्थ में गुरु और गोविंद कभी साथ खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु तो साकार स्वरूप में है और गोविंद भगवान आकार प्रकार में नहीं होते हैं। वो एक अज्ञात कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ने वाली सत्ता है, वो परम सत्ता है। किंतु दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, विचार करने के लिए ये बात उन्होंने कही कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब किसके चरण स्पर्श पहले करूं, तब वो इसका उत्तर भी स्वयं देते हैं कि बलिहारी गुरु आपनी, गुरु महाराज की प्रशंसा है, उनको समर्पण है। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने मुझे गोविंद भगवान का परिचय कराया। गोविंद भगवान को मैं नहीं जानता था, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे ये परिचय गुरु महाराज ने कराया और तब मैं उनके ज्ञान उपदेश से, उनके लखाने परखाने से गोविंद भगवान को पा सका। तो जिन्होंने मुझे ज्ञान युक्ति बताई और मेरे अज्ञान अंधकार को मिटाया और ज्ञान का प्रकाश दिया, तभी मैं गोविंद को जान सका। यदि गुरु महाराज न मिलते तो मुझे कभी भी गोविंद का भेद पता नहीं चल सकता था। सज्जनों, गुरु एक वो परम सत्ता है साकार स्वरूप में कि बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता। इस जगत में जो भी कुछ जाना जाता है, जो भी ज्ञान है, वो बिना गुरु के संभव नहीं है। अपने मनुष्य जीवन में गुरु तो जन्म लेते ही सामने होते हैं। पहले तो माता ही गुरु है जो जन्म देती है, पिता गुरु हैं जो पोषण करते हैं, जो दाई माँ जन्म के समय होती है वो भी गुरु है, उससे भी कुछ सीख और कुछ संस्कार मिलता है। स्कूल जाते हैं वो भी गुरु हैं, वहाँ पर विद्याध्ययन करते हैं। जिनकी धार्मिक कथाओं से आध्यात्मिकी और जीवन के विकास की प्रेरणा मिलती है, वो भी गुरु हैं। तो इस प्रकार जीवन में अनेक गुरु होते जाते हैं। वे भी गुरु हैं जो हमें जीवन पथ पर चलना सिखाते हैं और जीविका चलाने के लिए कोई न कोई हमें गुण देते हैं, वे भी गुरु हैं। किंतु सबसे बड़े जो गुरु हैं, जो इस संसार से हमारा उद्धार करते हैं, उद्धार का उपाय बताते हैं, कल्याण साधना बताते हैं, जीवन कल्याण की जो सब बातें समझाते हैं, तो वो सबसे बड़े गुरु हैं। और उनमें गुरु महाराज गोविंद के साथ जब खड़े होते हैं तो पहले उन्हीं के चरणों का स्पर्श किया जाता है। उनकी महत्ता, उनकी महिमा, उनका बड़ापन गोविंद से ज्यादा है। आगे कबीर साहब कहते हैं,
कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यहां पर कबीर साहब गुरु की महत्ता दर्शाते हुए कहते हैं कि वे मनुष्य निरे मूढ़ अज्ञानी अंधे हैं, जो गुरु को सामान्य मनुष्य समझते हैं और कहते हैं कि वे तो और हैं, दूसरे हैं, उन्हें पराया समझते हैं। तो वे मनुष्य महामूर्ख हैं। वो गुरु के स्वरूप को बाहर से देखते हैं, किंतु उनके भीतर जो दिव्य ज्ञान है उसकी समझ उन्हें नहीं है। यदि हरि रूठ जाए, गोविंद भगवान रूठ जाए किसी कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, किसी भी पाप कर्म से, अनाचार से, कोई भी गलत कर्म हो सकता है, अनुचित कर्म हो सकता है, अधर्म हो सकता है, तो स्वाभाविक है कि वो रूठ जाएं गोविंद भगवान। किंतु यदि वो रूठ जाए तो उसके लिए तो ठोर है, स्थान है, और वो स्थान है गुरु का। उसके लिए गुरु का स्थान है। गुरु की शरण में चले जाओ और गुरु के सामने अपने अंतर मन के संताप को, पाप को कहो, उनके चरणों में सिर झुका दो। तुम्हें दयापूर्वक समझाएंगे, संभालेंगे और ज्ञानोपदेश देंगे। उनकी सत्संगति में रहते हुए जीवन निखर जाएगा। तो गोविंद भगवान के रूठने के लिए गुरु का स्थान है, वो जगह देते हैं। किंतु यदि कहीं गुरु रूठ गए, गुरु की अवज्ञा कर दी, उनके ज्ञानोपदेश को भूलकर अज्ञानता के गहन अंधकार में पड़ गए और अनाचार करने लगे, अनेक प्रकार के पाप कर्म में पड़ गए, तो फिर कोई स्थान नहीं है। फिर तो निश्चित रूप से घोर नरक में पड़ना होगा और दंड भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गुरु और गोविंद भगवान की आपस में जब तुलना की जाती है तो पता चलता है कि गुरु की महत्ता अधिक है। गोविंद भगवान अपनी जगह पर हैं, उनका छोटा क्या बड़ा क्या, किंतु उनसे भी अधिक महत्ता गुरु की है, जो कि इस जीवन के कल्याण मोक्ष के दाता हैं। वो ज्ञान भी देते हैं और कल्याण मोक्ष का उपाय भी बताते हैं। इस पर निष्कर्ष निकलता है कि गोविंद, जिसे ईश्वर, भगवान, राम, हरि एवं आत्मा, परमात्मा आदि नामों से जाना माना जाता है, उसका सत्य ज्ञान देने वाले, उसका सही परिचय वह अनुभव कराने तथा उसका दर्शन साक्षात्कार कराने वाले एकमात्र गुरु हैं। बिना गुरु के गोविंद भगवान का दर्शन, मिलन या साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए गुरु बड़े हैं, गुरु की महत्ता गोविंद से अधिक है। इन सब विचारों के आधार पर गुरु के सामने नतमस्तक रहते हुए उनका सदैव कृतज्ञ रहना चाहिए। सचमुच उनके किए अनंत उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता। साहिब बंदगी, सादर प्रणाम, धन्यवाद।